मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये है परसों के ब्लॉग के आगे का कंटिन्यू ब्लॉग, क्योंकि कल तो कोई भी वीडियो नहीं आया था। कल तो फुल डे रेस्ट किया था और परसों मेरा वीडियो यहीं पर एंड हुआ था और आज यहीं से शुरुआत हो रहा है। और अभी ये तो दिखाना ही है आप लोगों को कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी लंबी तैयारी थी कहाँ की। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ झांसी स्टेशन पर। और यहाँ पर मतलब कि ट्रेन काफ़ी टाइम खड़ी होती है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना छोटी बोतल नहीं मिलती है स्टेशनों में। पता नहीं थी कि नहीं थी, मैंने पूछा था तो उनके पास नहीं थी। तो मतलब कि आधा लीटर का कोल्ड ड्रिंक बहुत हो जाता मेरे लिए। वो छोटा 20 वाला बोतल मिलता है ना, वो सही रहता है। तो वो तो मिला नहीं, इसलिए फिर मुझे आइसक्रीम दिख गई वो। और आइसक्रीम तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैंने बस पूरे सफ़र में बस एक ही चीज़ खाई है, वो है आइसक्रीम। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मुरैना और बस ये ट्रेन मेरी निकल गई। यहाँ पर बहुत कम रुकती है, बस मैं उतर के आई हूँ। तो यहाँ पर ठंडा वाला पानी मतलब कि फ्री सेवा में चल रहा था, तो पानी लिया, थोड़ा सा पिया और हाथ मुंह धुले, थोड़ा रिलैक्स हो। हाँ, खड़ी हो गई थी झांसी के पहुँचने से पहले ना, खड़ी रही थी। बाजार में चली गई, मैंने कहा तब तक बाजार कर ले। और तब तक बैठे मतलब 1.5 घंटा दिखा रही थी। माला एक बनवाई थी, माला बनवाई मैंने बस नहीं बनता है, मैंने कहा बनवाई तब तक मौसी मुझे लेने आ गई थी। और मतलब कि मैंने कहा था कि आप स्टेशन के बाहर ही आ जाओ, मैं निकल के आ रही हूँ बाहर ही, क्यों अंदर तक आओगे। मौसी को मार्केट में काम था तो वहाँ तक आई थी, उसके साथ साथ मुझे भी लेने आ गई। और बस अभी पहुंचते जा रहे हैं मौसी के घर। और गर्मियों में ना देखो 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी कितना दिन का टाइम लग रहा है। मतलब कि अंधेरा नहीं हुआ है और एकदम टाइम से शाम को पहुंच गए। और जब सर्दियों में आते हैं तो मौसी के यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है, शाम को 6 बजे ही दिन डूब जाता है। तो बस अभी आते जा रहे हैं और हालत तो ऐसी हो गई कि बस पानी ठंडा ठंडा मिल जाए पीने के लिए और बॉडी में डालने के लिए, ऐसा गर्म गर्म हवा। और सबसे दिक्कत मुझे इसलिए हुई क्योंकि जो मेरी सीट थी ना, वहाँ की विंडो नहीं बंद हो रही थी। विंडो पूरी बंद ही नहीं हो रही थी, हाफ हो रही थी। और दूसरा वाला विंडो जो था वो खुल नहीं रहा था, जो इमरजेंसी वाला होता है ना, वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। तो हवा लगती चली आई है गरम गरम। मैं भी गई थी, मैंने कहा नंदनी को लिवा लाऊंगी। ट्रेन थी काफी लेट तो सामान खरीदने लगी। हाँ, आप भी मिल गई थी ना, फोन आ गया आपका कि आ रहे, नहीं तो फिर तो वैसे ऑटो आ जाते याद नहीं ना। और बस यहाँ पर आए, चाय नाश्ता कह रही हूँ, शरबत अरबत पीने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया। और बस अभी यहाँ पर मौसी बना रही हैं खाना। मैंने बोला था हेल्प करा लूँ थोड़ा, तो बोलेंगे नहीं हम बना लेंगे, थोड़ा ही बनाना है। तो बस खाना बन जाए उसके बाद खा। और बस यहाँ पर मौसी अभी कर रही हैं किचन साफ और बैकग्राउंड में मैं से बातें कर रही थी बराबर, क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसी हो ही जाती हैं सफ़र में, जो हुआ वो हुआ सब बताने के लिए इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि कहीं से आप मतलब कि 4-5 घंटे एकदम चुप चुप चले आ रहे हो तो बताना तो होता ही है ना। तो बस मौसी काम कर रही थी, हम बैकग्राउंड में उनसे लगे थे। और बस अभी बाहर कोई आ गया था लेडीज़ वगैरह, तो मौसी वहाँ बैठी थी, तो फिर मैं भी वहीं गई थी बाहर ही। तो फिर कपड़े चेंज कर लिए थे, लोवर अच्छा नहीं लग रहा था। और बस अब हो रहा है रात का टाइम, तो जा रही हूँ। सबसे पहले अपने बालों में ऑयल डाला है, क्योंकि कल हेयर वॉश करना है, इस वजह से ऑयल डाल के चोटी बांध लेती हूँ। क्योंकि गर्मी में चोटी से आरामदायक तो कुछ नहीं होता है, एक चोटी और जूड़ा कर लो। बाकी हेयर स्टाइल तो मुझे आती ही नहीं है बनाना।
और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बस मौसी तो तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता में गोलू फोलू का फेवरेट पास्ता बना है। उन लोगों को पास्ता इतना पसंद है, जब भी कभी भी उनसे पूछो ना कि गोलू और बोलू बता दो नाश्ते में क्या बनाना है, एक ही चीज़ निकलती है दोनों के मुँह से, पास्ता बना लो। पोहा से ज़्यादा पास्ता पसंद है। वैसे पोहा डिसाइड हुआ था लेकिन फिर उनका मन था तो पास्ता बनाया। और बस यहाँ पर अभी हो रहा है सबका चाय नाश्ता। लाइट कैसे बार बार आ जा रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी आ रही है। और मैं कल आ गई थी मौसी के यहाँ शाम को, और मतलब कि मुझे आज निकलना था घर मम्मी पापा के पास, लेकिन आज मैं रुक गई हूँ क्योंकि सुबह टाइम ना एकदम आंधी आंधी सा माहौल हो रहा था तो निकलने का मन नहीं किया। तो मैं सोचा एक दिन रुक जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी वैसे भी, और बस उसी वजह से थोड़ा सा रुक गई थी। थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं हो रहा था ना, आंधी आंधी सी आ रही थी। बस अभी भी मौसम ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज़, लाइट आ जा रही है बार बार। ओलू से बोला था कि बोतल भर के रख दो, देखो ऐसे इकट्ठी बोतल यहाँ पर भर के रख दी है, फ्रिज में नहीं लगा दिया। जा रही हूँ इनको उठा के लगा देती हूँ सारी। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैं रमा मौसी के पास जा रही हूँ। हाँ, रमा मौसी के यहाँ का अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तो मैं गाँव जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। बाद में मौसी के यहाँ का अभी कोई अता पता नहीं है। खैर पहले मन तो गाँव का ही है जाने का, मम्मी पापा के पास। एग्जाम हुए थे ना, इसीलिए मैंने पहले से टिकट करा दिया था ताकि मुझे ना ज़्यादा दिन मेरे बर्बाद ना हो। नहीं तो कुछ दिन तो टिकट के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं कि क्या करें, है ही नहीं है, अभी करा के आते हैं फिर 4 दिन बाद कब मिलेगा। इसलिए मैं ना पहले ही करा दिया था ताकि यहाँ वहाँ रुकने में टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। मौसी के यहाँ तो एक दिन रुक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए, गर्मी में सफ़ा करना बहुत मुश्किल होता है। चाय बनाने का मन कर रहा था तो दूध ही नहीं है, अभी लेके नहीं आए मौसा जी। दूध आ जाता, शरबत तो 2-3 बार दिन में पी लिया था, इसलिए अब मन नहीं कर रहा, अब तो चाय पीने का मन कर रहा है। और बस अभी हो रहा था शाम का टाइम, तो बस मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि चाय का जब टाइम होता है ना तो अपने हम मन करने लगता है कि अब चाय पीना है, चाय मिल जाए बस। गोलू तू भी ले आ, तेरा कुरकुरा फ्रिज के ऊपर रखा है, जाओ लाओ। अच्छा जी ले लो पापा, कच्चू समझ नहीं आ रही, पापा आ गई, पापा आने लगी, कच्चू समझ नहीं आ रही, बल्ब का फूले का कुछ नहीं। और कल जब मौसी लोग स्कूल चली गई थी, मतलब कि मौसी तो सुबह स्कूल चली गई थी और दोपहर में मौसा जी उनको लेने चले गए थे। घर में कोई नहीं था, मैं और गोलू थे, भोलू भी ट्यूशन चला गया था। इतने ही में एक इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हादसा अभी तक दिल में बैठा है, सच में आंखों में वही अभी झूल रहा है। और मतलब कि वो जो सीन देखा था ना, वो अभी तक सीन आंखों से और दिमाग से निकल नहीं रहा है। कुछ भी करते, काम करने जाते हैं तो वही क्लिक है दिमाग में, वही बार बार सोचा जा रहा है और वही मेमोरी निकल के आ रही है। क्योंकि ऐसा बड़ा हुआ था आंखों के सामने देखते, और कोई मौजूद नहीं था घर में जब वो हादसा हुआ। जो मौसी का छपरा था बाहर, मौसी की जहाँ पर गाय भैंस बनती थी ना, कल दोपहर में वहाँ पता नहीं क्या कैसे लाइट के तार से फॉल्ट हो गया या माचिस आचिस रखी रह गई, कुछ भी पता नहीं है। कल मौसी के छपरे में भयंकर आग लग गई। आग हमारे सामने ही, मतलब कि हमने देख ली थी, जब थोड़ी सी जगह में आग लगी थी हमने देख ली थी, हमें पता चल गया था। हम बाहर गए और हमने ना पानी डालने की कोशिश की, पानी डाला, सटक से पानी डाला और भैंस को जल्दी जल्दी खोल। कल जब आग लगी थी तब दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, कुछ मतलब कि कुछ भी दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा था कि हम करें क्या, आवाज लगाएं, पानी डालें कि सामान निकालें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अब जब आग से सारा सामान जल चुका था, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे होते आंखों के सामने ऐसा कर लिया, लेकिन आग थी, वो आग में कोई कुछ नहीं कर पाता है। और कल की सच बता रही हूँ, इतनी भयंकर आग थी कि वो जो हमारा घर है ना, घर के ऊपर छत तक उसकी आग की लौ जा रही थी, इतनी भयंकर आग लगी हुई थी। और कोई नहीं था, मोहल्ले का कोई आदमी होता और मौसा लोग घर में होते ना तो एक हिम्मत होती है,
अकेले मतलब कि रोना आ गया था आग को देख के। सच में बता रही हूँ, कल की जो आग देखी है ना, अभी भी आंखों में ऐसे याद आ जाती है ना मेमोरी, तो दिल कपने लगता है देख के उसको। जब थोड़ी सी आग लगी थी तब तो पानी डालने की हमने कोशिश की, लेकिन पानी से आग बुझी नहीं और वो कंट्रोल ही नहीं हुई। और उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, पूरी चीज़ है क्योंकि सूखा ही सूखा था, घास भी सूखा, लकड़ी भी सूखी, और उसमें पन्नी भी डली थी, प्लास्टिक वाली पन्नी डली थी। अब बताओ आग रुके कैसे, फैलती ही चली गई। और मोहल्ले में कोई भी नहीं, कहते हैं मुसीबत हमेशा ऐसे ही टाइम पे आती है, कोई भी नहीं था। हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा आपकी अब सामान तो जला जा रहा है, तो जला ही जा रहा है। मैंने इसको गोलू को पकड़ा, ये बेचारा रो रहा है, कह रहा सामान जला जा रहा है, वहाँ भागा जा रहा था। मैंने दोनों हाथ से पकड़ा, मैंने कहा बेटा वो तो जलना था, जो जल गया, अब दूर हो जाओ और अगल बगल आवाज़ लगाओ, वही है कि कोई आ जाए। लोग आ गए, जब आग में सब कुछ जल चुका ना, आग इतना टाइम नहीं वेट करती है कि तुम आ जाओ हमें बुझा दो, इतना नहीं, उसे 2 मिनट भी नहीं लगे सब कुछ जला के खाक करने में। तब तक लोग आए, ऐसा नहीं है, मोहल्ले से सब लोग आए, 20-30 लोग आके इकट्ठे हो गए। लेकिन वो आग को देख के ना दूर खड़े रहे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी डाल दें उस आग में। जब सारा सामान जल चुका ना, आग अपने आप धीमी हो गई, तब सबने पानी डाला। और तब क्या था, तब तो सब कुछ हो ही चुका था। लेकिन जब आग थोड़ी लगी थी ना, तब कोई अगर 2 लोग कोई आ जाता यहाँ वहाँ से, तो शायद हो सकता था इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। लेकिन बस संतोष ये है कि गाय